दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओए न्यूज़ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला जा चुका है, जिसके चलते देश में हालात बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। शायद यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि दिन ब दिन संक्रमितों के केसेस में इजाफा ही हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के दोबारा से लगने की बहुत चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं। दोस्तों देश में लगातार 5वें दिन 11,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। अब तक कुल 3,32,000 केसेस हो चुके हैं और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता की बात यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 20 लाख तक हो सकती है। तो ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबरों की ओर। आज देखेंगे चेन्नई तमिलनाडु के 4 जिलों में 30 जून तक लग सकता है सख्त लॉकडाउन, सीएम पलानीस्वामी का ऐलान। और भारतीय वैज्ञानिक का दावा 21 जून को सूर्य ग्रहण पर खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जानेंगे पूरी सच्चाई। साथ ही जानेंगे 20 साल की एथलीट हिमा दास खेल रत्न के लिए नॉमिनेट। और देश में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, इन 3 राज्यों को मिलेगी सौगात। दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक बहुत ज़रूरी है, वो लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की पहली खबर की ओर। दिल्ली में बेकाबू कोरोना, अमित शाह बोले 20 जून से होंगे रोजाना 18,000 टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। कम टेस्टिंग के बावजूद यहां पर कोरोना के नए मामले 2,000 से ज़्यादा रोजाना आने लगे हैं। ऐसे में स्थिति बिगड़ने के बाद केंद्र ने दिल्ली की कमान खुद संभाल ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 जून से कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 18,000 टेस्टिंग की जाएगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने यह मांग की है कि कोविड-19 की जांच दर में 50% की कटौती होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। और इसी के साथ इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों का टाइम बदला, पटना हावड़ा की ट्रेन भी शामिल, देखें लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। इन ट्रेनों में हावड़ा, पटना, जोधपुर, सियालदाह और डिब्रूगढ़ को जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके अलावा राजधानी ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि रेलवे इस समय 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसमें 30 ट्रेनें राजधानी स्पेशल हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के समय में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसके अलावा सोमवार से मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह रेल सेवा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों के बीच लोकल ट्रेनों के संचालन को शुरू किया गया है। तो इसी के साथ बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से अभी नहीं मिलेगी राहत। 2 हफ्ते तक हर दिन होगा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों की ओर से इन दिनों ईंधन के दामों में सोमवार को लगातार 9वें दिन भी तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल का भाव बढ़कर 76 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर हो गया, जो रविवार को 75 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर था। वहीं डीजल का दाम 74 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। रविवार को यह 74 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर था। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगले 1-2 दिन में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, तो हम आपको बता दें कि फिलहाल अगले 2 हफ्तों इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बाजार के जानकारों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 2 हफ्ते तक हर दिन बढ़ोतरी होगी। दरअसल तेल कंपनियों की रोजाना की पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 8 रुपए तक की वृद्धि करके लॉकडाउन के दौरान हुए अपने नुकसान की भरपाई कर ली जाए। तेल कंपनियों ने 16 मार्च के बाद कोरोना संकट के दौरान 83 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की थी। लॉकडाउन के दौरान इन कीमतों में हुई बढ़ोतरी राज्यों की ओर से बढ़ाए गए वैल्यू एडेड टैक्स वैट के कारण दर्ज की गई थी। और निर्वाचन आयोग ने की बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा, जाने पूरा शेड्यूल। जी हाँ, विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। यह सभी 9 सीटों का चुनाव विधानसभा के कोटे से होने हैं। इसको देखते हुए विधान परिषद के सदस्यों को लेकर होने वाले चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग में कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने 6 जुलाई को मतदान की तारीख तय की है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 18 जून से प्रारंभ होगा। 25 जून को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 26 जून को सभी उम्मीदवारों के नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 29 जून नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी।
मतगणना का कार्य भी 26 जुलाई को ही शाम 5 बजे शुरू और पूरी प्रक्रिया 8 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में 30 जून तक लगा सख्त लॉकडाउन। सीएम पलानीस्वामी का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और उससे हो रही मौतों से चिंतित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने सोमवार को 4 जिलों में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। फैसले के अनुसार चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर में यह सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह सख्त लॉकडाउन 19 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट की कमेटी ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर बातचीत की थी। वहीं आपको बता दें कि कमेटी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि चेन्नई में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने जाने की जरूरत है। और इसी के साथ भारतीय वैज्ञानिक का दावा, 21 जून को सूर्य ग्रहण पर खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के बीच चेन्नई के एक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच कनेक्शन का दावा किया है। न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर के.एल. सुंदर कृष्णा का दावा है कि पिछले साल 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का कोरोना वायरस से सीधा संबंध है और आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। उनका कहना है कि सूर्य ग्रहण के बाद उत्सर्जित विखंडन ऊर्जा के कारण पहले न्यूट्रॉन के कण के संपर्क के बाद कोरोना वायरस टूट गया है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 से कोरोना हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण होने के बाद सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रहों के बीच ऊर्जा में बदलाव के कारण यह वायरस ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न हुआ है। इसी बदलाव के कारण धरती पर उचित वातावरण बना। ये न्यूट्रॉन सूर्य की सबसे अधिक विखंडन ऊर्जा से निकल रहे हैं। न्यूक्लियर फॉर्मेशन की यह प्रक्रिया बाहरी मटेरियल के कारण शुरू हुई होगी जो ऊपर वायुमंडल में बायोमोलिक्यूल्स और बायोन्यूक्लियर के संपर्क में आने से हो सकता है। बायोमोलिक्यूल संरचना का म्यूटेशन इस वायरस का एक संभावित स्रोत हो। दोस्तों, ये तो रही न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर के.एल. सुंदर कृष्णा का दावा। देखते हैं कितना इनका दावा सत्य साबित होता है। तो इसी के साथ अपनी अगली खबर की ओर चलते हैं। देश में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, इन 3 राज्यों को मिलेगी सौगात। जी हां दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान कर दिया है। ये केंद्रीय विद्यालय देश के अलग अलग राज्यों में खोले जाएंगे। इनमें से 2 यूपी, 1 उत्तराखंड और 1 झारखंड में खोला जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद रविवार को इसकी जानकारी दी। यूपी के 2 केंद्रीय विद्यालयों में एक फतेहपुर के मधुपुरी में होगा और दूसरा केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के सुमेरपुर में होगा, जबकि तीसरा केंद्रीय विद्यालय SSB चंपावत उत्तराखंड और चौथा केंद्रीय विद्यालय डांगोवापोसी झारखंड में होगा। और इसी के साथ अगली खबर देख पा रहे होंगे, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार। और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले 18 जून से देश भर में लॉकडाउन करने का दावा किया जा रहा था, जिस पर रविवार को PIB की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया। PIB ने ट्वीट में कहा, यह झूठी खबर है, इस तरह की किसी भी योजना पर विचार नहीं हो रहा है, अफवाहों से सावधान रहें। तो अपने अगले खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश, कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं निरस्त, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 29 जून से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण के कारण यह फैसला लिया है। कुछ दिन बाद नई तारीखों का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच राज्य शासन ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। सोमवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। और इसी के साथ अगली खबर है, कामरान रिजवी बने पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, केंद्र सरकार का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1991 बैच के IAS कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। श्री रिजवी यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं और अभी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही अब पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में और तेजी आएगी। दरअसल पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साझा उपक्रम होने के चलते तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए बिना चेयरमैन के संभव नहीं थे। और अब जानेंगे, अब सिर्फ 30 मिनट में होगी कोरोना की जांच,
एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के लिए ICMR ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अब कोरोना का टेस्ट सिर्फ 30 मिनट में किया जा सकेगा। ICMR ने RT-PCR के साथ एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ICMR के मुताबिक एंटीजन डिटेंशन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें पॉजिटिव ही माना जाएगा। ऐसे में उन्हें RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटीजन डिटेंशन टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ 30 मिनट के अंदर आ जाती है। और आपको बता दूं कि ये टेस्ट किट कोरिया की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। और इसी के साथ अगली खबर है, पिछले 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप से दहला गुजरात, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात के कच्छ में सोमवार शाम एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कच्छ में 24 घंटे के अंदर यह तीसरा भूकंप है। रविवार रात 8:15 बजे से सोमवार दोपहर तक यहां भूकंप के 13 झटके दर्ज किए गए हैं। वहीं इसके बाद सोमवार दोपहर 12:59 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के गर्भ में हलचल होने से यह झटके लग रहे हैं। भूकंप के लिए जिम्मेदार यह प्लेट एक बार फिर भूगर्भीय हलचल कर रही है। वैज्ञानिक गुजरात में भूकंप की ओर झटके लगने की चेतावनी दे रहे हैं। भूकंप का केंद्र भचाऊ से 15 किलोमीटर बताया जा रहा है। मालूम हो कि आपको बता दूं कि 2001 में गुजरात में आए भूकंप का केंद्र भी भचाऊ ही था। लोगों में डर का वही माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है, लॉकडाउन के दौरान काबू में रही महंगाई, मई में थोक मूल्य सूचकांक में 3.21% की गिरावट। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान महंगाई काबू में रही है। मई में थोक मूल्य सूचकांक में 3.21% की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई दर 1% थी, लेकिन मई में यह -3.21 पर आ गई। लेकिन पिछले साल मई में यह 2.97% था। मुद्रास्फीति में यह गिरावट मई में ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज गिरावट के कारण आई है। हालांकि इस दौरान खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार अप्रैल और मई के लिए उपभोक्ता मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ साथ अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन जारी नहीं किया गया था। और इसी के साथ अगली खबर है, 20 साल की एथलीट हिमा दास खेल रत्न के लिए नॉमिनेट। इस अवार्ड के लिए जो 6 नाम भेजे गए उनमें सबसे युवा। जी हां दोस्तों, 20 साल की एथलीट हिमा दास खेल रत्न के लिए नॉमिनेट हुई हैं। असम सरकार ने खेल मंत्रालय को उनके नाम की सिफारिश की है। इस साल 6 खिलाड़ी इस पुरस्कार को हासिल करने के रेस में हैं। इनमें हिमा सबसे युवा हैं। उनके अलावा रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम भी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली एथलीट हिमा ने 2018 में फिनलैंड में हुई अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता था। वे ट्रैक इवेंट में ऐसा करने वाली देश की पहली एथलीट बनी थी। उन्होंने 51.46 सेकंड में यह रेस पूरी की थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोजाना की अपडेट्स अपने मोबाइल फोन में पाना है तो इसके लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।